हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मासूम लर्निंग एकेडमी चैनल। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी मींस त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव कैसे होता है। इसके साथ साथ हमारा जो टॉपिक था क्या, सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी मींस अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के चक्रीय प्रभाव वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक बच जाएंगे। क्या? लीकेज एंड इंजेक्शन मींस सरण और भरण में अंतर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? स्टॉक ऑन फ्लो मींस स्टॉक और प्रभाव के बीच में अंतर पढ़ने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। जैसे आपको मैंने बताया था, टू सेक्टर इकोनॉमी मैंने आपको पढ़ा दिया, सिंपल इकोनॉमी बताई थी सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा था विद फाइनेंशियल मार्केट और विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। तो उसी से क्या है, लिंक है, उसी से मिलता जुलता है, उसी से क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। हाउस होल्ड मैं आपको बता चुका हूं। हाउस होल्ड क्या? जो फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया तो फर्म उसके बदले में क्या देता था? फैक्टर पेमेंट, जो देता भी है, जिसको क्या बोलते हैं? साधन भुगतान। ओके। और जैसे ही हाउस होल्ड को, परिवार के लोगों को वो फैक्टर पेमेंट मिल गया, वो साधन भुगतान मिल गया, वो क्या सोचेगा? खर्च करने को सोचेगा। और जैसे ही वो खर्च करने का सोचेगा मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए सोचेगा, तो दोबारा से पैसा कहां चला जाएगा? फर्म में चला जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा था टू सेक्टर इकोनॉमी में। अब एक नया सेक्टर आ जाता है, किसमें? थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। उसका नाम क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर मींस भारतीय सरकार। मींस गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच में कैसा लिंक होता है, कैसे मनी का फ्लो होता है, वो देखना है। गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट में कैसा मनी का फ्लो होता है, वो देखना है। गवर्नमेंट और फर्म में कैसे फ्लो ऑफ मनी होता है, आय का चक्रीय प्रभाव कैसे चलता है, वो हम किस में देखने वाले हैं? सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी में देखने वाले हैं। चलिए अब लिख लेते हैं। जो तीसरा सेक्टर है क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर, भारतीय सरकार। गवर्नमेंट मीन्स सरकार। अब तीनों के बीच में देखेंगे, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट और फर्म के बीच में फ्लो ऑफ मनी कैसे होता है, मनी का, मुद्रा का प्रभाव कैसे होता है, कैसे सर्कुलेशन होता है, वो हमें क्या इस वीडियो में देखते हैं। और उसके साथ साथ हमारा टॉपिक ये वाला खत्म। क्या? सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हाउस होल्ड। अब मैं यहां पे अलग अलग बात करूंगा। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट की पहले बात करूंगा, और फाइनेंशियल मार्केट और गवर्नमेंट की बात करूंगा। ऐसे ही सेम गवर्नमेंट और फर्म की बात करूंगा। ओके, देखिए चलिए मान लिया गवर्नमेंट के पास भी कुछ ऐसा सेविंग हो सकता है। गवर्नमेंट भी क्या और पैसा कमाती है, ठीक है, टैक्स के थ्रू। तो गवर्नमेंट के पास भी क्या हो सकता है? सेविंग हो सकता है। तो गवर्नमेंट अपनी सेविंग को क्या चाहेगी? पहले मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट के बीच में फ्लो ऑफ मनी कैसे होता है, आय का चक्रीय प्रभाव कैसे चलता है, वो देखेंगे। मान लिया गवर्नमेंट के पास कुछ सेविंग है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी? अपनी सेविंग को चाहेगी फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट करूं। फाइनेंशियल मार्केट क्या बताया था आपको? एक तरफ से ये क्या होता है? बैंक होता है, चाहे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है? हमारे पैसे को, चाहे गवर्नमेंट के पैसे को सेव करता है, और जरूरत पड़ने पे क्या उधार देता है, बोरो देता है। ओके, चलिए मान लिया गवर्नमेंट के पास कुछ सेविंग पड़े हैं, कुछ पैसे बचे हैं जो बचत के रूप में है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी? गवर्नमेंट चाहेगी अपने पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में क्या डिपॉजिट कर दे, अपने सेविंग को क्या करे? डिपॉजिट कर दे। सेविंग को क्या करेगी? अपनी डिपॉजिट कर देगी। ओके, चलिए ये तो डिपॉजिट हो गया, जो बचत है उसको डिपॉजिट कर दिया फाइनेंशियल मार्केट में। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए पैसे ना हो। जब खर्च करने के लिए पैसे ना हो तो गवर्नमेंट क्या सोच सकती है? उधार लेना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फाइनेंशियल मार्केट से उधार लेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोरो। क्या करेगी? बोरो करेगी। ये तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट में इस तरह से क्या होता है? मनी का फ्लो चलता है, फ्लो ऑफ मनी होता है। अब किसकी बारी आती है? गवर्नमेंट और हाउस होल्ड। गवर्नमेंट और हाउस होल्ड में कैसे लिंक बैठता है, दोनों के बीच में कैसे फ्लो ऑफ इनकम चलता है, मनी का प्रभाव कैसे चलता है, वो हमें देखना है। हाउस होल्ड यहाँ पे क्या है? जैसे आप बार बार जानते हैं, मैं बोलता हूं जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट गवर्नमेंट के लिए हाउस होल्ड कौन हो सकता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे क्या सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट वाले लोग, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट वाले लोग, और रेलवे एम्प्लॉई। ये क्या होते हैं? ये हाउस होल्ड होते हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। तो मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी कर रहा है,
तो गवर्नमेंट से क्या चाहेगा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में क्या, यहाँ हाउस होल्ड का मतलब क्या बताया? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट से क्या चाहेगा? तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या होगा? फर्म होगी पहली बात। तो यहाँ सिर्फ हाउस होल्ड और गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उसके लिए फर्म क्या होगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या मानेंगे? फर्म है गवर्नमेंट। तो काम के बदले में गवर्नमेंट क्या करेगा? हाउस होल्ड को एक पेमेंट देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। चलिए और सोचिए, और हाउस होल्ड को गवर्नमेंट से और क्या क्या चीजें मिल सकता है? एक तो सरकारी नौकरी करी, उसके बदले में उसको सैलरी मिल गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। और गवर्नमेंट से क्या क्या मिल सकता है? जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसको भी गवर्नमेंट से कुछ मिलता है। क्या मिलता है उनको? स्कॉलरशिप। तो जो सैलरी के अलावा कुछ भी गवर्नमेंट से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसफर पेमेंट। उसको बोलेंगे हम ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट। चलिए, पहले तो जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, जो हाउस होल्ड के लिए गवर्नमेंट क्या था? फर्म था। उन्होंने नौकरी करी, तो गवर्नमेंट ने उनको हाउस होल्ड को क्या पे किया? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको फैक्टर पेमेंट मीन सैलरी दी, उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट। ऐसे ही गवर्नमेंट से जो इसके अलावा, सैलरी के अलावा जो भी चीज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ओल्ड एज पेंशन, जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं उनको क्या? वृद्धा पेंशन देना। जो जो स्कूल में पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनको क्या देना? स्कॉलरशिप पढ़ना, स्कॉलरशिप मिलना। तो इस सैलरी के अलावा जो भी चीज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। ओके, अब तो ये गवर्नमेंट ने हमें हाउस होल्ड के दी, हाउस होल्ड को दिया, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हाउस होल्ड की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम गवर्नमेंट को क्या दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने सैलरी दी, ट्रांसफर पेमेंट दिया, तो हम लोग गवर्नमेंट को क्या दे सकते हैं? सोचो जरा, टैक्स दे सकते हैं। तो हमारे तरफ से जो गवर्नमेंट को जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स। हमारी तरफ से जो भी गवर्नमेंट को गया वो क्या है? टैक्स है। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा? गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच क्या चलता है? मनी का फ्लो चलता है, आय का चक्रीय प्रभाव चलता है। तो मैंने अभी तक आपको गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट का बता दिया और गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का बता दिया। मैं आपको क्या बता रहा हूं? गवर्नमेंट और फर्म। यहां फर्म का मतलब क्या है? प्राइवेट फर्म्स। गवर्नमेंट और फर्म के बीच में मनी का फ्लो कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट के लिए फर्म का मतलब क्या है? प्राइवेट फर्म। आप सोचिए जरा, गवर्नमेंट तो सारी चीजें बनाती ही नहीं होगी। अब सारी चीजों का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं मार्केट में जिसको गवर्नमेंट को क्या? प्राइवेट फर्म से खरीदना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो गवर्नमेंट किससे? फर्म से, प्राइवेट फर्म से खरीदेगी, तो उसको प्राइवेट फर्म को क्या देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। जैसे मान लिया कोई भी चीज गवर्नमेंट ने प्राइवेट फर्म से खरीदा, तो प्राइवेट फर्म को गवर्नमेंट क्या करेगी? पेमेंट करेगी। किस चीज के लिए? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको क्या बोलेंगे? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोलेंगे? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज गवर्नमेंट ने लिया प्राइवेट फर्म से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पेमेंट करेगी। किसको? प्राइवेट फर्म को। तो उसको क्या नाम बोलेंगे? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और गवर्नमेंट से प्राइवेट फर्म को क्या मिल सकता है? गवर्नमेंट को प्राइवेट फर्म से सोचिए जरा क्या मिल सकता है। मान लिया कोई चीज बनवाना है गवर्नमेंट को प्राइवेट फर्म से, और वो चीज बहुत ही महंगी है, तो गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म क्या कहती है? ना ना ना, हम नहीं बना सकते, वो चीजें बहुत महंगी है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? अरे वो चीज बना दो, कोई भी चीज, हम आपको उस पर क्या दे देंगे? सब्सिडी दे देंगे। मींस आर्थिक सहायता देंगे। सब्सिडी का मतलब क्या? कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट, मतलब जो भी प्राइस है उससे थोड़े कम प्राइस पे वो चीजें उपलब्ध करवा देना। तो और गवर्नमेंट से प्राइवेट फर्म को क्या मिल सकता है? सब्सिडी। क्या बोलते हैं उसको? सब्सिडी। प्राइवेट फर्म को मिल गया सब्सिडी, सब्सिडीज। ओके, ये तो गवर्नमेंट ने फर्म को दी, गवर्नमेंट ने फर्म के दिए। प्राइवेट फर्म की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो भी क्या करे? वो भी कुछ गवर्नमेंट को दे। वो तो सिर्फ ले ही रहे हैं अभी, तो क्या वो प्राइवेट फर्म गवर्नमेंट को क्या दे सकते हैं? जैसे
हाउस होल्ड ने टैक्स पे किया था, तो प्राइवेट फर्म भी क्या करेगी, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। तो क्या लिखेंगे, तो फर्म से गवर्नमेंट के पास क्या गया, पेमेंट ऑफ ए टैक्स, क्या बोलेंगे इसको, पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, इस तरीके से मैंने आपको बताया डायग्राम फॉर्म में कि सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी किसे कहते हैं, क्या होता है त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का क्या आय का चक्रीय प्रभाव। अब हम इसी चीज को मैंने क्या किया है, नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है कि ताकि आप एक ही, ये नोट्स जो है दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैंने ऐसा ये वीडियो बनाया है ताकि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देखे और समझे। कुछ ना ही उनको बुक्स लेने की जरूरत है, ना ही उनको अलग से कुछ नोट्स वाली बुक्स लेने की जरूरत है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पेन पेंसिल कॉपी लेके बैठो, इसको उतारो, बस बात खत्म, कुछ भी देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, अब जो भी मैंने डायग्राम के फॉर्म में बनाया है, इसी चीज को मैंने क्या लिख दिया है, नोट्स के फॉर्म में लिख दिया। पढ़ते हैं, आप लोगों को आसानी से समझ आएगा, देखते रहिए कैसे। पहले क्या लिखा मैंने, सर्कुलर फ्लो इन इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमिक कंसिस्ट्स ऑफ हाउस होल्ड फर्म एंड द गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, थ्री सेक्टर में क्या होता है, थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड फर्म और फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ एक नया सेक्टर आता है, इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। तीनों के बीच में क्या होता है, मनी का फ्लो चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव में परिवार, फर्म और सरकारी क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल, परिवार, फर्म और सरकारी क्षेत्र हो गया थ्री क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। चलिए, जैसे ओके, अब क्या देखना है, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद द फाइनेंशियल मार्केट, द इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लीड्स टू फॉलो। फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बताया था, जैसे हाउस होल्ड है, मैंने आपको ये बात बताई थी, हाउस होल्ड लोग क्या कर सकते थे। पहले तो आपको सिंपल इकोनॉमी में क्या बताया था, जितनी उनकी सैलरी थी, आप एग्जाम्पल भी दिया था, मान लीजिए 40,000 सैलरी है, तो क्या कर रहे थे, सिंपल इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं हो रहा था, जितनी उनकी सैलरी थी सबके सब वो क्या कर रहे थे, खर्च कर दे रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वीडियो नंबर 5 में। वहां क्या था, सैलरी मिला था 40,000 रुपए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं मान लीजिए किसी भी प्रोडक्शन फर्म का ऑनर हूं और मार्कर का प्रोडक्शन होता है, मैंने किसी व्यक्ति को 40,000 रुपए सैलरी दिए थे। वीडियो नंबर 5 में एग्जाम्पल लेके समझाया था आपको मैंने। 40,000 में से सारे पैसे वो खर्च नहीं करता, क्या करता है, 20,000 रुपए बचा लेता है। तो क्या किया था, उसने 20,000 की सेविंग कर दी थी। तो जैसे ही उसने सेविंग किया तो फर्म क्या कर सकता है, फर्म जो फाइनेंस इसका हाउस होल्ड का सेविंग था, चाहे वो बोरो कर ले, अब फर्म का भी अपना अकाउंट होता है, तो फर्म भी क्या कर सकता है, अपने सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में सबमिट कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है। ये तो हमने किसमें पढ़ा था, टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा था, जो मैंने यहाँ पे बातें लिखी है। चलिए, अब पढ़ेंगे वित्तीय बाजार के साथ द्वित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार को शामिल करने में निम्न प्रभाव होते हैं। अब सरकार को शामिल कर लिया तो कैसे फ्लो ऑफ इनकम होता है, जरा देखते हैं। बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में बताया, और ऐसे ही से बिटवीन गवर्नमेंट एंड फर्म के बीच में, और बिटवीन गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट के बीच में। तीन सेक्टर, तीन बातें आपको बताई मैंने। अब पढ़ते हैं, बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट में क्या होता है, परिवार और सरकार के बीच मनी फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड इन दी फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, हाउस होल्ड ने अपनी सेवाएं दी तो गवर्नमेंट उसको क्या पे करेगा, फैक्टर पेमेंट। जैसे मैंने आपको रेलवे के एम्प्लॉय बताया था, सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बताया था, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बताया था, तो उसको क्या मिला, फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट ट्रांसफर लाइक मनी फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस इन दी फॉर्म ऑफ क्या, ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, तो लाइक स्कॉलरशिप। और फैक्टर पेमेंट के अलावा जो भी कुछ मिलता था उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, क्या, स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को मिलता है, ओल्ड एज पेंशन जो वृद्ध लोग हो जाते हैं, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उसको क्या देती है गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन। और लास्ट फैक्टर पेमेंट वाली आपको मैंने बात बताई दी। मनी फ्लो फ्रॉम, ये तो था हमें क्या, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड को मिला। अब क्या, मनी फ्लो बैक टू दी गवर्नमेंट। और हाउस होल्ड से गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, जैसे मैंने आपको टैक्स का नाम बताया था, यही बात यहां लिखी है। मनी फ्लो बैक टू दी गवर्नमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड से क्या मिला, इन दी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मीन्स प्रत्यक्ष कर मिला। जैसे इनकम टैक्स पे किया, चाहे संपत्ति कर मीन्स वेल्थ टैक्स पे किया। ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, सरकार से परिवार को मुद्रा प्रवाह से हस्तांतरण आए, जैसे छात्रवृत्ति हस्तांतरण आए, जैसे ट्रांसफर पेमेंट, वृद्धा पेंशन इत्यादि। परिवार को साधन सेवाओं के बदले में क्या, साधन भुगतान, मतलब
हाउस होल्ड ने अपनी सेवाएं दी तो उसको क्या मिल रहा था, फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधन भुगतान। और ट्रांसफर पेमेंट को हस्तांतरण आय। चलिए, ये तो हमने पढ़ा क्या, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड। जो मैंने आपको समझाया उसी बात को मैंने यहां पे लिख रखा है। चलिए, अब है क्या, बिटवीन फर्म्स एंड गवर्नमेंट। फर्म्स एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और फर्म्स के बीच में फ्लो ऑफ इनकम कैसे चलता है, डायग्राम के फॉर्म में तो बता दिया मैंने आपको। अब मैंने लिखा क्या, जो समझाया मैंने उसी बातों को यहां पे लिखा है। फर्म और सरकार के बीच में मनी का फ्लो कैसे होता है, जरा हम देखते हैं। मनी फ्लो फ्रॉम फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो फर्म होती है गवर्नमेंट को क्या पे करती है, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को दे देती है। ओके, मैंने ये लिखा। फर्म से मुद्रा प्रवाह प्रत्यक्ष कर, जैसे प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, आयकर से इनकम टैक्स। अप्रत्यक्ष क्या होते हैं, जैसे बिक्री कर। अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे सेल टैक्स मीन्स बिक्री कर के रूप में सरकार को होता है। सरकार को इनसे इनकम होती है, किसको, फर्म से गवर्नमेंट। जैसे मैं पेमेंट ऑफ ए टैक्स बोला था मैंने आपको। मनी फ्लो टू दी फर्म, अब गवर्नमेंट से फर्म को क्या मिलता है, मैंने वो बातें लिखी है। मनी फ्लो टू दी फर्म फ्रॉम गवर्नमेंट व्हेन ग्रांट सब्सिडीज। मैंने यहाँ सब्सिडी बताया था कि कोई चीज महंगी है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, फर्म को, प्राइवेट फर्म को, हम आपको सब्सिडी दे देते हैं, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दे देते हैं। जो चीज है, जो रेट है, उस पर कम रेट लगा देंगे, किसके थ्रू, सब्सिडी लगाने के बाद। तो गवर्नमेंट से फर्म को क्या मिलता है, सब्सिडी, जैसे मैंने लिखा भी है। एंड मेक पेमेंट फॉर परचेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया था, सारी चीजें तो गवर्नमेंट बनाती नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या डील करेगी कि हम आपसे कोई चीज खरीदने वाले हैं, जब चीज खरीदेगी तो प्राइवेट फर्म फ्री में तो देगी ही नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। इसको मैंने क्या बोला था, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म को करना पड़ा। ठीक है, अब मुद्रा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ दूं। मुद्रा का प्रभाव सरकार द्वारा तब होता है जब सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है, और सब्सिडी की बात कर रहा है, और फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का भुगतान होती है। जैसे जो फर्म ने वस्तुएं सेवाएं दी, उसके बदले में उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने पेमेंट की। ओके, अब हमने दो तो जो मैंने आपको समझाया था, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में कैसे फ्लो ऑफ इनकम होता है, और गवर्नमेंट और फर्म के बीच में कैसे फ्लो ऑफ इनकम होता है, वो तो जो मैंने आपको समझाया था उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या बच गया, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, वो पढ़ते हैं जरा। ए पार्ट ऑफ इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेव। जो गवर्नमेंट ने पैसे कमाए हैं उसको क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। एंड डिपॉजिटेड इन द फाइनेंशियल मार्केट, जैसे जिसका सेविंग था गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, फाइनेंशियल मार्केट में अपना, वित्तीय बाजार में अपना पैसा सेव कर लिया था, डिपॉजिट कर दिया था। और गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, जैसे उसको जरूरत पड़ेगी, यानी मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे और खर्चा करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पैसे को निकाल लेगी, विड्रॉ कर लेगी, चाहे उससे उधार मांग लेगी, टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, अपने खर्च को बढ़ाने के लिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, सरकार द्वारा अर्जित आय का एक भाग बचा लिया जाता है, जिसको सेविंग बोला गया, बचत, और वित्तीय बाजार में जमा कर दिया जाता है। जो सेविंग है उसमें जमा कर दिया गया, और सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजार से जरूरत पड़े तो क्या ले सकती है, ऋण, मींस बोरो कर सकते, जैसे आपको मैंने बताया। तो आप ध्यान से देखा आपने कि जो हमने डायग्राम के फॉर्म में हमने 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रभाव पढ़ा, अगर हमें इस चीज समझ हो तो जितना भी मैंने ये चिट्ठी लिखी इतना बड़ा, तो आप अपने आप ही अपनी लैंग्वेज में आसानी से क्या लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है क्या, रट्टाफिकेशन लगाने की, जो चीजों को कोई रटता है उसको भूल जाता है। तो आप क्या करेंगे, डायग्राम फॉर्म में जो भी आपको मैंने बताया है, सिंपल इकोनॉमी बताई है, 2 सेक्टर इकोनॉमी बताई है, और इस वीडियो में मैंने क्या बताया, 3 सेक्टर इकोनॉमी। आप डायग्राम को समझिए, और उसके बाद क्या, जैसे जैसे आप लोगों ने करा है, डायग्राम को बनाया है, उसी बातों को आप क्या अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हैं। तो जो ये वीडियो था वो दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। तो आपको मैं क्या कहूंगा लास्ट में, कि आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को देखना है, समझना है, और क्या, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।